इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़्य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, कुरान पाक की मशहूर व मारूफ़ आयत मुबारका खुतबा मसनूना में पढ़ी। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करता है अदल का और इहसान का। व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़्य, और साथ ही वो हुक्म करता है कि अपने रिश्तेदारों को दो, उनका हक उन्हें दो, और मना करता है बेहयाई से और बुराई से, जुल्म से और ज़्यादती से, बगावत से। तुम्हें वसीयत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, नसीहत पकड़ो। किसी भी माशरे और किसी भी मुल्क के अंदर अमन और सुकून इसी सूरत में मुमकिन है कि वहाँ अदल कायम हो। अदल का इंतहाई वसी मफ़हूम जिसके मुकाबले में जुल्म है, ज़्यादती है। अल्लाह की तरफ से हुक्म है अदल का। जो जिसका हक है, जो जिसका माल है, जो जिसकी जगह है, उसको दिया जाए, ये आदल है। इसलिए शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि आदल के खिलाफ। क्योंकि इबादत किसका हक है? अल्लाह का। जब ये हक मखलूक को दिया जाए तो ये जुल्म है,
अदल के खिलाफ। इसी तरह बिदत पे अमल जुल्म है और सुन्नत पे कायम रहना यह आदल है, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर इताअत सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपकी सुन्नत की इत्तिबा अदल है और सुन्नत से हटना ये जुल्म और ज़्यादती। इसी तरह अल्लाह की इबादत अदल है और उसकी इबादत से इन्हिराफ ये जुल्म और ज़्यादती। इसके बाद जो जिसका हक है रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अहले मोहल्ला का, दोस्त अहबाब का, सबका उसको हक देना, पूरा पूरा देना यह अदल। और अदल से आगे बढ़ना, यानी जो जिसका हक है वो दे के उससे कुछ ज़्यादा देना ये एहसान। ऐसे समझे किसी बंदे के साथ आपकी मजदूरी 100 रुपये तय हुई, उसको अदा करना यह आदल है और जाते जाते उसको 10-20 रुपये ज़्यादा दे देना ये एहसान है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म करता और साथ साथ एहसान का हुक्म दे। अदल के साथ मसावात कायम हो, बराबरी कायम हो, और एहसान के साथ भाईचारा, फिदाइयत और एक दूसरे पर इसार का जज्बा पैदा हो। अदल से अमन कायम होगा, मसावात कायम हो। और अगर एहसान के दर्जे पे आप चले जाए तो खुशगवार माहौल, अपनाइयत, एक दूसरे से मोहब्बत, अकीदत, अदब, एहतराम, ये सारी चीज़ें एहसान से पैदा हो। अल्लाह ताला ने शायद दोनों चीज़ों का हुक्म दिया है, अदल का भी और साथ साथ मेहरबानी का भी, एहसान का भी, हुस्न सलूक का भी। देखें कि नमाज 5 वक्त पढ़ना ये अदल है और नफली इबादत जितनी भी है वो एहसान के दर्जे पर। जितनी सुनन है, जितने नफली इबादत है, ये सारी के सारी एहसान में दाखिल और शामिल। एक बंदा फर्जी हज करता है, ये आदल है, ये उस पर हक है, ये उस पर वाजिब है, उस पर फ़र्ज है। उससे आगे वो नफली उम्रे करता है या नफली हज करता है फर्जी के बाद, तो ये सारी की चीज़ें एहसान के दर्जे में। एक बंदा माह रमज़ान के रोज़े रखता है, ये उस पर वाजिब है, फ़र्ज है, हक है, ये आदल है। और आगे इंसान साल के अंदर मुख्तलिफ़ अय्याम में, मसनून अय्याम में वो नफली रोज़े रखते जाता है, तो ये चीज़ें एहसान के अंदर दाखिल और शामिल। एक इंसान फ़र्ज़ी ज़कात, फ़र्ज़ी ओश और फ़र्ज़ी फ़ितराना ये अदा करता, ये उसके लिए उस पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, हक है, और ये अदा करना अदल है। और उससे आगे नफली सदक़ात, खैरात, ये एहसान के दर्जे में। अदल के साथ साथ एहसान जो है ये बहुत बड़ी इबादत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी सहीह बुखारी में, कि अल्लाह ताला का कुर्ब नवाफिल के ज़रिए हासिल हो। नफली चीज़, ज़ायद चीज़, एहसान के दर्जे में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो नमाज के हवाले से, रोज़े के हवाले से, ज़कात के हवाले से, हज के हवाले से, दीगर जितनी भी इबादत नफली है, वो सारी की सारी एहसान के दर्जे। बंदा अल्लाह के करीब हो जाता, इतना कुर्ब हासिल होता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदे के खुद हाथ बन जाता हूँ।
जिनसे वो पकता है। मैं अपने बंदे के खुद पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मैं उस बंदे की खुद आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। मैं उसके खुद कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मैं अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। इस पर मुहद्दिसीन किराम ने बहुत कुछ लिखा है। इस हदीस के तहत इस एहसान के दर्जात पर बहुत कुछ लिखा है। इसका क्या माना है कि अल्लाह हाथ बन जाता, अल्लाह उसके पाँव बन जाता, अल्लाह उसकी आँख और कान और ज़बान बन जाता। इसका माना जो मुहद्दिसीन ने बयान किया है वही हक है। फरमाते हैं इसका माना यह है कि उसके कान वही कुछ सुनते हैं जो अल्लाह चाहता है और जो अल्लाह नहीं चाहता, ये जिससे अल्लाह ने उसको रोका है वो सुनना बर्दाश्त नहीं करता। आप देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फहाशी और बेहयाई की बातें सुनते रहते, करते नहीं हैं लेकिन सुनते हैं। गाना चलता रहता है, हम सुनते रहते, हमें कुछ नहीं होता। क्यों? कि हमारे अंदर एहसान की वो कैफियत, वो अल्लाह से मोहब्बत की वो कैफियत, इस्लाम से वो जो कैफियत है रूहानी, वो ताल्लुक़ कमज़ोर हो चुका। मोमिन हो और बर्दाश्त करे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो उसको रोकेगा, रोकेगा नहीं सकता, उस मजलिस उस महफिल से उठ के कहीं और चला जाए। हदीस पाक में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके जा रहे थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं आगे से बांसुरी की आवाज़ आई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन अपनी उंगलियों को कानों में डाल लिए और फरमाया इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला, जब तक ये आवाज़ आती रहेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कानों में अपनी उंगलियां रखेंगे, क्योंकि बांसुरी की आवाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त ही नहीं करते। इसी तरह गाने की आवाज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान मुबारक की तरफ आने लगी तो आपने फरमाया इस शैतान को पकड़ लो जो गाना गा रहा। आपने उसको शैतान करार दी। हमारे माशरे से फ़नकार कहा जाता, अदाकार कहा जाता, गुलकार कहा जाता और बड़े बड़े नाम दिए जाते जिसको हम इज़्ज़त का सबब समझते हैं कि ये बड़े बाइज़्ज़त नाम। पुराने ज़माने में ये नाम और थे, जब गैरत थी, ईमान था, हया था और इस्लाम से कुछ मोहब्बत थी। हमारे असलाफ, हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा ऐसे लोगों को कंजर कहते थे। यानी कि ये आज भी हम इसको गाली समझते, बुरा लफ्ज़ समझते। उसको कंजर कहते थे जो गाना गाया करता था, और जो नाच गाने औरतें करती थी उनको कंजरी कहा जाता। लेकिन आज उनके नामों को बदला गया। क्या कहा गया? ये गुलकार है, फनकार है, अदाकार है। ये ईमान की कमज़ोरी हुई। हमारे अंदर वो ईमान की वो हलावत मिठास न रही जिस बुनियाद पर ये नाम हमने बदले और उनके लिए इज़्ज़त वाले अल्फाज ढूंढने की कोशिश। हालांकि माना वही है। गुलकार किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं। अदाकार किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं। नाम वही है, काम वही है, मिशन वही है, प्रोग्राम वही है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह की मखलूक के अंदर ये बदतरीन लोग होते, मलऊन तरीन लोग होते। इन पर हर वक्त अल्लाह की लानत बरसती रहती। इनको मरते हुए देखा करो, इनके जनाजे उठते हुए देखा करो। जनाजा पढ़ने वाले लोग मिलते ही नहीं है और जहाँ आने वाले लोग देखते हैं कि ये फ़लाँ का जनाजा जा रहा है। लोग इबरत पकड़ते हैं, नसीहत पकड़ते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से और अल्लाह ताला ने ख़ुद उन पर लानत की। और जिस पर अल्लाह की लानत हो, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग होते हैं जिनका रात दिन की ज़िंदगी का मकसद एक ही होता है कि लोगों में बेहयाई फैले, लोगों में गंदगी फैले, लोग दीन से, नमाज से, कुरान की तिलावत से दूर हो जाएं। ये इनका मिशन होता है। इसके अलावा और बताएं क्या मिशन? वो कहते तो हैं कि है रूह की ग़िज़ा है, हम लोगों को जो है उनको राहत पहुँचाते हैं, सुकून पहुँचाते हैं। वो लोगों के बारे में ये कहते हैं कि हम लोगों के लिए तफरीक का समान ज़रिया है। यकीन जानिए कि ये बदबख्त गिरोह लोगों को दीन से, शरीयत से, नमाज से, कुरान की तिलावत से दूर करने वाले लोग हैं। अल्लाह फरमाता है लानत है उन पर सारी कायनात की जो लोगों में बेहयाई फैलाते। दुनिया में भी इनके लिए अजाब है और आखिरत में भी इनके लिए अजाब है। तो जो बात मैं आपसे कर रहा था, इस हदीस का माना और मफहूम यह है कि बंदा के कान अल्लाह के कुरान के अलावा कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते। जिस दिन आप गाना सुने,
या फाशी और बेहयाई की बात सुने, आपका दिल उकता जाए, आपका दिल तंग आ जाए, वहाँ लज्जत सुकून महसूस न हो, वहाँ उठने से आप मजबूर हो जाए या रोकने से के लिए ज़बान खोल लें, तो समझो कि आपके अंदर एहसान की वो तौफीक, वो अल्लाह की रहमत, वो अल्लाह पर ईमान, वो अल्लाह ईमान की वो हलावत, वो रूहानियत, वो मिठास आपके अंदर मौजूद है। और अगर आप भी लज्जत महसूस करें, सुकून महसूस करें और सर धुनने लग जाए, इसलिए लिखा है ना, नैल उतार हदीस की किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है। और उसकी शरह में जो इमाम शुकानी रहमुल्लाह ने लिखा है वो बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि जो बंदा गाना सुनना जो है फिस्क है, गाना सुनना फिस्क है, नाफरमानी, लेकिन गाना सुन के लज्जत महसूस करना ये कुफ्र है। सुनना तो फिस्क है, सुनना तो गुनाह है, लेकिन जब आपको सुकून महसूस हो, लज्जत महसूस हो और वक़्त गुजरते पता ही न चले, नींद उचाट हो जाए, समझो कि आप कुफ्र के दर्जे पर पहुंच गए। आपके अंदर वो जंग लग चुका है, दीमक लग चुका है, दिल आपका स्याह हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। चाहिए तो ये था कि आपको लज्जत कुरान सुनते हुए आती। नबी अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक सूज जाते थे कुरान रात को पढ़ पढ़ के। सहाबा किराम की ग़िज़ा तो कुरान पाक थी, जो नेक लोग गुजरे उनकी ग़िज़ा तो कुरान पाक थी। हम कुरान सुनने लग जाए तो नींद आ जाती, खुतबा सुनने नींद आ जाती, थोड़ा सा टाइम से आगे हो जाए तो तबीयत पे परेशानी गुजरती कि क्यों बार बार बंदा घड़ी देखता है, बार बार बंदा महसूस करता है कि कल कब जान छूटे और कब मैं मस्जिद से बाहर निकलूँ। ये कैफियत फिस्क की कैफियत, ये जंग आलूद दिल की कैफियत। ये वो बंदा जिसका दिल सख्त हो चुका है, जो मस्जिद को कैद खाना समझता है, जेल समझता है, कुरान को अपने ऊपर भार और बोझ समझ रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। ये बंदा अपने किरदार और हालत और कैफियत पे ज़रा गौर करे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान। ihसान की कैफियत यह है कि बंदे की आँख वही कुछ देखती है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, वही कुछ कहता है जो अल्लाह ताला को पसंद है, वही पकड़ता है जो अल्लाह ताला चाहता है, जो अल्लाह ताला की उसकी इजाज़त दी है, और उधर ही चल के जाता है जिधर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है। ये बंदा बिल्कुल शरीयत का, दीन का पाबंद हो जाता है। ये ihसान के दर्जे पर सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ihसान की तारीफ़ की। सहीह बुखारी में वो हदीस जिब्रील है कि आपसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा ihसान क्या है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था कि अल्लाह की इबादत ऐसे करना जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब आप देखें, नमाज के अंदर वो कैफियत, वो हालत क्या हमारी मौजूद है तो हम दर्जा एहसान पर है, और अगर ऐसी नहीं है तो फिर ज़रा फिक्र कीजिए कि अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं। ये तसव्वुर, अल्लाह ताला की ज़ात को हम देख रहे हैं, नमाज में ये कैफियत, ये हालत अगर आ जाए। देखें, अगर आप किसी बड़े अफसर के पास खड़े हो तो आपकी हालत कैफियत क्या होती, लिबास की हालत, हाथों की हालत, गुफ्तगू की हालत, कैफियत। बंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो सामने खड़े अफसर की शान या उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो। तो जब बंदा तसव्वुर हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह ताला को मैं देख रहा हूँ, फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अगर ये ख्याल ना हो ना, अगर इस दर्जे पर ना पहुँचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम से कम इतना ख्याल तो हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और इस पर तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जब वो देख रहा है तो फिर इबादत की वही कैफियत हो। तो ज़रा गौर करें, अदल और ihसान ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। हमें हुक्म अदल का है, कम अज़ कम अदल है, कम अज़ कम फ़र्ज़ है। अदल के बगैर तो गुजारा ही नहीं, अदल के बगैर तो मुआशरे में सुकून ही नहीं। जिस घर में अदल नहीं उस घर का निज़ाम बर्बाद है। जिस बाप के अंदर अदल नहीं उसकी औलाद उसकी बागी है। जो अज़वाज के दरमियान अदल नहीं करता उसके घर के अंदर कैफियत आप जाके देखें और सुने तो कान पकड़े। जो बंदा इबादात में अदल नहीं करता उसकी भी यही कैफियत। अदल बुनियाद है अमन के लिए, अदल बुनियाद है
किसी भी मुआशरे, किसी भी कौम, किसी भी नस्ल, किसी भी ख़ानदान, किसी कबीले और घर के अंदर सुकून और अमन के लिए ज़रूरी है कि आदल हो। कुरान पाक ने एक वाक़या दर्ज किया है। सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में एक वाक़या पेश आया। एक यहूदी जोड़े ने बदकारी की और वो दोनों शादीशुदा यहूदी थे, दोनों ने गुनाह किए, दोनों ने बदकारी की और दोनों शादीशुदा, औरत भी और मर्द। अब यहूदियों की अदालत में वो फैसला, काजी भी यहूदी था, ये दोनों बंदे भी जानी बदकारों का जोड़ा, ये भी यहूदी। तो वहाँ यहूदियों की मजलिस में, महफिल में, इजलास में ये फाइनल हुआ कि बजाय इसके कि हम फैसला यहूदी काजी से करवाएं, बजाय इसके कि फैसला हम अपनी किताब के मुताबिक करवाएं, क्योंकि तौरात में, ज़बूर में शादीशुदा जोड़े की सज़ा रजम थी, संसार, पत्थर बरसा के मारना, ये सज़ा थी तौरात में और इंजील। और यही सज़ा तौरात में थी, ज़बूर में भी यही, इंजील में भी यही, और यही सज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है, हदीस में मौजूद है। जो कुंवारे की सज़ा है ज़नाहकारों की, बदकारों की, वो कुरान में है, और रजम की सज़ा जो है वो हदीस पाक। यहूदियों की ये ख्वाहिश थी कि बजाय इसके कि फैसला अपनी किताब के मुताबिक करे, हमारे अंदर तो रजम है, तो फैसला ले जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और आजकल भी बाज़ लोगों ने इस बुनियाद पर हद्दे ज़िना जो है, शादीशुदा जोड़े की जो सज़ा रजम की है, वो इनकार किए। वो कहते हैं कि ये सज़ा चूँकि कुरान में नहीं है और हदीस को हम उस दर्जे को मानते ही नहीं। और उनमें सरफरिस्त इस वक्त मुल्क में जो इसका प्रचार करता है, बहुत सारे लोग उसके नाम से वाकिफ़ हैं, जावेद गामदी, जो मीडिया पर भी बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं, वो इस सज़ा के इनकारी। वो कहता है रजम की सज़ा जो है ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, नाउज़ुबिल्लाह, और ये कुरान में चूँकि नहीं है लिहाजा हम इसको नहीं मान। बाकायदा उस पर हमारे उलमा ने उसके जवाब पर किताबें भी लिखी। लेकिन जो बात इस वक्त हमारी गुफ्तगू से जुड़ रही है उस पर ज़रा गौर। यहूदियों की ये साजिश थी, प्रोग्राम था, इस जोड़े को हमने बचाना है रजम की सज़ा से, और यही अदल के खिलाफ। सज़ा अल्लाह बेहतर जानता है या बंदा बेहतर है? जिस अल्लाह ने मखलूक को बनाया है, सज़ा का तयन वो करेगा। अल्लाह ने उसकी सज़ा का तयन कर दिया। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसकी सज़ा इतनी सख्त क्यों रखी। और आप तसव्वुर करें कि शादीशुदा जोड़े की ये सज़ा रजम की जो है, बताएं कि ये अकल के खिलाफ है? अकल के खिलाफ तो नहीं। ये बंदा उससे पूछे, अल्लाह ना करे उस बंदे से पूछे जिसके घर ये वाक़े पेश आए कि वो क्या चाहता है। क्या वो चाहता है कि ये बदकार जोड़ा, ये शख्स जिसे मेरी इज्जत को ख़राब किया, वो ये जिंदा रहे? क्या वो बर्दाश्त करता है? इसकी सज़ा सख्त क्यों है? कुंवारे की इतनी सख्त सज़ा नहीं है, उसके लिए 100 कोड़ा है, 1 साल की इलाका वतनी है, जला वतनी, फिर वो वापस आ सकता है, इसी मुआशरे में रह सकता। उसकी अकली और नकली दलाइल मौजूद है कि वो कुंवारा है, बालिग है, जवान है, कुंवारा है, वक्त पर शादी नहीं हुई, तो लिहाजा उसके लिए गुनाह का ये मौका मुयस्सर आया, उस गुनाह में चला गया। लेकिन एक शादीशुदा है, उसके पास घर में बीवी मौजूद,
उसकी जो ख्वाहिश है वो जायज़ तरीका पूरे करने का मौजूद है। इस जालिम ने खयानत की है, अदल की मुखालफत की है कि ये बंदा किसी की इज्जत, किसी की आबरू, किसी की बीवी, किसी के बिस्तर पे ये पहुंच गए। अब सजा इसकी सख्त क्यों है? इसने वहां बदकारी की। अब वो शादीशुदा है, उसका पर्दा कायम है, उसके यहां हो सकता है इस बदकारी की वजह से बच्चा पैदा हो। अब बताएं, जब बच्चा वो पैदा होगा तो वो किसका बेटा कहलाएगा? जिसका वो बेटा है उसका तो नहीं कहलाएगा। बेटा तो उसका बनेगा जिसके बिस्तर पे, जिसके घर में, जिसके निकाह में ये पैदा हो। अब सारी जिंदगी ये किसको बाप कह रहा है जो उसका बाप नहीं। क़यामत वाले दिन तो रात खुल जाए। क़यामत वाले दिन जब बुलाया जाएगा कि जिसका बेटा है उसी के नाम पे बुलाया जाएगा, तो पूरा मुआशरा, पूरी कौम नहीं सुनेगी ये रहा तो फलां के घर में और आज फलां का बेटा है। इसलिए लोग बात जो होते हैं ना, इस किस्म के फलासफर, उन्होंने ऐसी बातें मशहूर की हुई है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने माओं के नाम से बुलवाना है ताकि बंदे की पर्दा रहे, बंदे की इज्जत रहे। ये बात सिर से बातिल। हर बंदे को उसके बाप के नाम पे बुलाया जाए क़यामत वाले दिन। सारे उस दिन पर्दे नहीं रहेंगे, उस पर्दे खुलने का दिन है। वो तो राज खुलने का दिन है। वाखरतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ाल इंसानु माला। इस जमीन ने बोलना नहीं है। क्या इस जमीन ने बोल के नहीं कहना कि इस बंदे ने मुझ पर यह गुनाह किया था, ये बदकार शख्स है? क्या जमीन नहीं बोलेगी? अखबार बनेगी, पूरी जमीन अखबार होगी, ये तो बोलेगी। वो जिसको चाचा कह रहा है वो उसका चाचा नहीं है, जिसको दादा कह रहा है उसका दादा नहीं है, जिसको पड़दादा समझ रहा है उसको पड़दादा नहीं। सारे रिश्ते इस बदकार ने पमाल कर दिए हैं। इस लायक है कि ये जमीन पर रहे? विरासत के उसूल कितने इसने बर्बाद किए। ये किसका वारिस बन रहा है? जिसका ये बेटा नहीं है ये उसका वारिस बन रहा है। अब उसके भाई है जो उसके हकीकी बेटे है, जो हलाल नस्ल से है। ये हरामी और नस्ल उस घर में मौजूद है। ये भाइयों का हिस्सा कम कर रहा है, ले रहा है, जबकि ये इनका भाई नहीं है। ये उस बाप का वारिस बन रहा है जिसका ये बेटा ही नहीं है। विरासत के सारे ज़ाब्ते इस बंदे ने तोड़ दिए, इस बदकान शख्स ने। इसलिए इसकी सजा है कि इस अल्लाह की जमीन पर ये न रहे। तो ये जोड़ा बदकारों का, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, ये जोड़ा के बारे में फैसला हुआ कि तौरात में, ज़बूर में सख्त सज़ा है रजम की। कुरान में ये सज़ा नहीं होगी, लिहाजा फैसला करवाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से। मदीने में लोग ऐसा होता है कि बंदे फैसला लेके आ जाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैसला करवाएं। एक तो रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, यहूदी हो के फैसला मुझसे करवाया। दूसरा, सजा से बच जाएंगे, थोड़ी बहुत सजा मिल जाएगी, बड़ी सजा से बच जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये जोड़ा लाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हैं तो यहूदी, लेकिन आपकी अमानत, आपकी दयानत, आपकी अदालत, आपके फैसले, आपका इंसाफ, आपका अदल ज़माना जानता, लिहाजा फैसला हमने आपसे करवाना, फैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारे यहाँ इसकी वही सज़ा है जो तौरात में, वही सज़ा है जो तौरात में। इसको रजम कर दिया जाए, संसार कर दिया। उन्होंने कहा, यहूदियों ने, कि सज़ा हमने तो कहा था कि अल्लाह किताब के मुताबिक करें, और सज़ा आपने दे दी, ऐलान कर दिया, और हवाला हमारी किताब का दिया। हमारी किताब में यह सज़ा है ही नहीं, तौरात में यह हवाला नहीं है। लिहाजा आपका फैसला जो आप कह रहे हैं कि तौरात में देख लो, तौरात के मुताबिक फैसला है, तौरात में तो यो है ही नहीं। आपने फरमाया तौरात ले आओ, पढ़ लेते हैं, देख लेते। अब वो तौरात लेने के लिए गया, लेकिन ख्याल में क्या था कि कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तौरात तो नाजिल नहीं हुई हुजूर पर, हमारी किताब तो उन पर नाजिल नहीं हुई, दुनिया किसी भी स्कूल में किसी उस्ताद के पास ये पढ़े नहीं, तौरात को ये जानते नहीं, तो फैसला हवाला कब मिलेगा? हवाला तो उसे मिलेगा जो जानता हो। जब तौरात को ये जानते पहचानते ही नहीं, ले आए तौरात ले आए। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु, यहूदियों के आलिम थे और मुसलमान हो गए थे, तौरात के हाफिज थे। हजूर ने उन्हें बुला लिया, फरमाओ एक हवाला देखना है, ये ला रहे हैं और तुम जरा हवाला देखो। तो हदीस बुखारी में आता है, उन्होंने तौरात को खोला, जहां रजम की आयत थी ना उस पर हाथ रख ली, उस पर ऊपर हाथ रख ली, हाथ रख के कहने लगे ये ऊपर से पढ़ ले, ये नीचे से पढ़ ले, और पर वो हाथ रखा हुआ किसके पास? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ अदल से हट रहे हैं? रसूलुल्लाह की महफिल में, रसूलुल्लाह की मजलिस। ये इतने जालिम होते हैं। जब इन्हें मसला छुपाना हो तो ये हालत, ये कैफियत। जब असल मसला कौम को न बताना हो तो उसकी ये हालत, ये कैफियत। ये यहूद नसारा की रवश आज भी मौजूद। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था ना, क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग यहूद नसारा के तरीके पर न चलें। उनका भी यही तरीका था कि असल किताब की असल आयत पे हाथ रख लेते, ऊपर पढ़ ले नीचे पढ़ ले, है ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन सलाम ये क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया या रसूल अल्लाह फिक्र न करें। फरमाया ये हाथ उठाओ ना, उठाओ हाथ। उन्हें हाथ को उठाया तो नीचे आयत मौजूद थी, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। फरमाया मेरे प्यारे, व इन हकम तफाकुम बैनहुम बिल क़िस्त। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास यहूदियों का जोड़ा क्यों ना आए, आपने फैसला फिर भी बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ करना है, अदल के साथ करना है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह का हुक्म ही अदल का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पाक में आए तो यहूदियों के दो कबीले, एक कबीले की चौधराहट थी, सरदारी थी, सारा कोई निज़ाम उनके पास था, इंतज़ाम इंसराम सब कुछ उनके पास था। उन्हें पता है फैसला क्या किया हो कि अगर हमारा कोई बंदा कत्ल करेगा, हमारा कोई बंदा कत्ल करेगा तो हम 100 वस्क उससे दियत लेंगे। अगर हमारा कोई बंदा मारेगा 100 वस्क हम दियत लें, और अगर हम किसी का बंदा मारेंगे तो हम 50 दें। ये इंसाफ हो रहा है। हम अगर ऐसा करेंगे, हम किसी कौम का बंदा मारेंगे तो उसकी कीमत कितनी है? 50 वस्क, इससे ज्यादा हम नहीं दें। हमारा कोई बंदा मारेगा हम 100 वस्क ले। आज भी कितनी एक बंदे की कीमत कितनी है? 100 ऊंट। हमारी शरीयत दियत कितनी बनती है? 100 ऊंट बन। कि बंदा आपका कोई मारे, आप सुलह करना चाहें और दियत लेके करना चाहें, हर जाना किस खून बहा दियत, तो 100 ऊंट, 100 ऊंट का तकाजा आप कर सकते। 100 ऊंट दे दें, हम कत्ल माफ कर दें। उस वक्त उनका यहूदियों का 100 वस्क था। 100 वस्क, हमारा कोई मारे तो 100 वस्क, हम किसी का मारे तो 50। ऐसे ही फैसला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आप मदीना तशरीफ लाए तो वो कौम, वो निचली कौमें, वो महकूम कौमें, वो गुलाम कौमें तरस रही थी कि कोई आदिल आए, और वो किस सूरत में आए? मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत। आपने उन कौमों को उठाया और आपने ऐलान किया कि इंसानों का खून बराबर है। अन्न नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान है, आजाद के बदले आजाद है, गुलाम के बदले गुलाम है, औरत के बदले औरत है, मर्द के बदले मर्द है, नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान है। पूरी शरीयत ने आदल का निज़ाम कायम किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा दिया तो वो मजलूम कौमें उठी, वो दबे हो गए थे, वो उठे। उन्होंने कहा, एक बंदा उनके हाथों से जो है वो मर गया, उनसे मांगा गया 100 ऊंट। उन्होंने कहा 100 वस्क दे हमें। फरमाया नहीं, हम 100 नहीं देंगे, हम 50 देंगे। जो कीमत हमारी है वही कीमत तुम्हारी है। अगर फैसला नहीं चाहिए मंजूर, आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास चलते।
अब मोहम्मद मुस्तफ़ा के मदीना में आने के बाद ये जुल्म, ये ज़्यादती, ये खून बराबर न हो, ये नहीं हो सकता। आ गए हैं वो जिन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन्नल्लाह यामुरु बिल आदल वल ihसान, अदल एहसान का पैगाम लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए। फरमाया ये नहीं हो सकता। वइन हकमत फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। फरमाया अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद करता है। महबूब जरा कायम कीजिए आदल और इंसाफ और ऐलान कीजिए कि जाने बराबर है सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अराबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ये दर्जा फजीलत सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है। लेकिन खून बराबर है। ये नहीं हो सकता कि ये निचली कौम का है, इसकी दियत थोड़ी, और जो उतली कौम का है उसकी कीमत ज्यादा हो। ये नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम ने कायम किया इंसाफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। ईमान वालो, अल्लाह के लिए कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ। शुहदा लिल्लाह, गवाही अल्लाह के सामने रख के उसकी ज़ात के लिए गवाही दो। वलो अनफुसिकुम अविल वालिदैन, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने वजूद के खिलाफ हो या अपने वालिदैन वल अक़रबीन या रिश्तेदारों के खिलाफ। फरमाया इन तकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन, वो गवाही फ़कीर के खिलाफ हो या अमीर के खिलाफ, हाकिम के खिलाफ हो या आम आदमी के खिलाफ हो। अल्लाह औला बिहिमा, तुम्हारे कोई करीब नहीं है, सबसे ज्यादा मुकद्दम अल्लाह की जात। अल्लाह को सामने रखते हुए फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, खबरदार ख्वाहिशात के पीछे खौफ के वजह से गवाही को छुपाना नहीं, डरना नहीं। हक और सच की, साफ इंसाफ की जो बात है वो कर गुजरो। अगर थोड़ी सी कजरवी इख्तियार करोगे, कुरान ने क्या कहा है, वइन तलहू, अगर तुम कजरवी गवाही भी दूं लेकिन ऐसी बात कहूं कि सच्ची बात भी ना हो, गवाही दूं लेकिन ऐसी कहूं कि ये समझे कि गवाही हो गई है, लेकिन बात ऐसी तरोड़ मरोड़ के पेश करूं, ऐसी कजरवी, ऐसा टेढ़ापन, ऐसे अल्फाज का चुनाव कि ये बात छुपी भी रहे और पता भी ना चले। फरमाया तलवू औ तो रिजू, अगर हक छुपा लोगे या कजरवी इख्तियार करके अल्फाज के गलत चुनाव करके ताकि छुपी रहे असल बात। सैयदना अली रज़ी अल्लाह का बड़ा मशहूर कौल है ना, कलिमतुल हक उरीदो बिहल बात। बात हमारा बंदा बात सच्ची करता है, नीयत झूठ की होती, बात सही कह रहा होता, इरादा नीयत जो है वो झूठ की होती। अल्फाज सच्चे सही होते हैं, अंदर नीयत खराब होती। फरमाया याद रखना, किससे छुप जाओगे, सारी दुनिया से छुप जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से तो तुम नहीं ना छुप सकते। लिहाजा बगैर किसी खौफ और खतर के अदल को, इंसाफ को कायम कीजिए। हर साथ हम क्या चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश और चाहत क्या है कि हमें दुनिया सारे हकूक हमें दे, लेकिन हम किसी के हकूक ना दे। पहले सोचो, बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझे हक दे, तो बाप पर लाजिम है कि बैसियत है बाप पहले हक दे फिर ले। पहले हक दिया है तुम। आज जो कहते हो औलाद ना फरमान है, आज कहते हो औलाद बागी है, आज कहते हो औलाद ऐसे ऐसे है, मुझे बताओ बैसियत है बाप तुमने अपने पूरे हकूक अदा किए, अदला आपने कैम किया था? ये हो ही नहीं है कि तुम अदल कायम करो और फिर जवाब में अदल लाओ। तुम चाहते हो कि औलाद तुमसे उसने सलूक करे, तुम चाहते हो बिरादरी तुमसे उसने सलूक करे, तुम चाहते हो लोग तुम्हें हक दें, तो उससे पहले जरूरी है कि लोगों के हक जो तुम्हारे ऊपर है वो अदा करें। हम कहते हैं हम हक छीन के लेंगे, छीन के नहीं, लोग मोहब्बत से देंगे। शर्त यह है कि तुम हक दो। तुमने उस्ताद को उस्ताद का हक दिया है, इमाम को इमाम का हक दिया है, आलिम को आलिम का हक दिया है, बाप को बाप का हक दिया है,
माँ को माँ का हक दिया है, पड़ोसी को पड़ोसी का हक दिया है, जमात को जमात का हक दिया है, अमीर को अमीर का हक दिया है, हाकिम को हाकिम का हक दिया है, शहरी को शहरी का हक दिया है, रास्ते के हकूक तुमने मुतय्यन किया है, मेहमान को मेहमान का हक दिया है, बेटी को बेटी का हक दिया है, बहन को बहन का हक दिया हुआ है। तो फिर मांगो उनसे हक। अगर तुम जालिम हो तो वहां अदल कैसे आए? पहले हक दो फिर हक लो। तुमने अपने जो तुम्हारे जिम्मे हकूक हैं तुमने उनको तो अदा नहीं किया, और वो लोगों से तसव्वुर रखते हो कि लोग तुम्हें हक दे। सबसे पहले हक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उम्मत के हक दिए, फिर उनसे रसूलुल्लाह ने अपने हकूक को मांगा। पहले हक देने की आदत, लेने की नहीं। हम कहते हैं कि हम जुल्म करते रहें, ज्यादती करते रहें, लेकिन बाप हम पर जुल्म ना करे, वो ज्यादती ना करे, वो हमें आके दे। हम हक लेने के लिए तो तैयार हैं, किसी को देने के लिए तैयार नहीं। अब देखें कि आपका जो माल है इसमें लोगों का हक है या नहीं? वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। कुरान कहता है लोगों के मालों में, इनके मालों में हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, सवाल करने वाले और न सवाल करने वाले दोनों का हक तुम्हारे माल में मौजूद है। वफ़ी अम्वालिहिम, इनके मालों में हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। एक होता है सवाल करने वाला, एक होता है सवाल न करने वाला, है वो दोनों गरीब। एक मांगता है, दूसरा नहीं मांगता। जो मांगता है वो आपके दरवाजे पे आ गया है, जो नहीं मांगता उसके दरवाजे पे किसने जाना है? आपने। ये उसका हक है। अगर कुरान ये कहे ना कि जो तुम्हारे दरवाजे पे है उसको दे दो, कुरान कहता है वल महरूम, जो नहीं आया उसे दो। उसको तलाश किसने करना है? उसने तो मांगना नहीं है, उसकी सिर्फ ये है कि वो मांगता नहीं। इज्जत की वजह से, इज्जत नफ्स की वजह से, सफेद पोशी की वजह से वो मांगता नहीं, वो किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं है। गरीब, तलाश कौन करे? उसका, आपके माल में उसका हक है। मांगने वाले को कुछ ना कुछ आपने दे दिया, जिसने नहीं मांगा उसको कौन जाके घर तलाश करेगा कि कौन बंदा है मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरी जमात में जो मांगता नहीं लेकिन उसके अखराजात उसकी आमदनी से ज्यादा है, मैं उसको तलाश करूं। उसका हक मेरे पास। हक हक तलाश करके उसको देना है आप, फिर हक मांगना है। दूसरों से मांगते हो, आपने माल में अपनी जात में जिनका हक है उसको तलाश क्यों नहीं कर? और देना कौन सा माल है? एक तो है कि तुम्हारे माल में उनका हक है, वो हक देना है आप। अगर पूरा दें तो अदल है, ज्यादा दें तो एहसान है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। जितनी ज़कात बनती है उतनी दे दें, ये अदल है। जितना उशर बनता है दे दें, ये अदल है। उससे ज्यादा निकालें तो ये एहसान है। वो कुरान पाक में आता है, एक बाप के वो 3 बेटे। बाप क्या करता था? 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा जमीन के लिए, एक हिस्सा घर के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के लिए। हालांकि अल्लाह ने 3 हिस्से करने का हुक्म नहीं दिया, वो अदल से एहसान के दर्जे पर था। वो कहता था जो अल्लाह ने लिखा है उससे ज्यादा देना, जो उसने मांगा है उससे ज्यादा देना, जो उसने मुकर्रर किया है मैंने उससे ज्यादा देना। फिर बेटे आ गए। बेटे फर्जी चीज के इनकारी नहीं थे, एहसान के इनकारी हो गए। उन्होंने कहा नहीं अब्बा, अब्बे की ये तरतीब ठीक नहीं, हमने अब्बे की तरतीब को बदलना है, हमने नहीं रहना इस पर। अपना हिस्सा कम करें, नहीं अपना नहीं छेड़ा। कितने सियाने थे, कितने समझदार थे, अपना हक नहीं छेड़ा। ये हमारा हक, कहते हैं हमारा हक तो ज्यादा बनता, अब्बा थोड़ा लेता। अच्छा, दूसरा हक जो जमीन के लिए उसको कम कर दे, नहीं वो भी कायम रहे। तीसरा जो हक गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का जो है, जो हकदार हैं, जो उनका हक है, ये बाप ज्यादा देता था, इस हक को छेड़ा। अपने खर्चात को नहीं, अपने मामलात को नहीं,
अपनी फजूलियात को नहीं, अपने खाने पीने को नहीं। उनकी अक्लमंदी देखें, दानिशमंदी देखें, या इसको बेवकूफ़ी कहें। किस हक को छेड़ा? अल्लाह के हक, अपनों को नहीं छेड़ा, वहीं का है। अब भी देख ले, मुआशरे में जाके देख ले, अपने मामला, थोड़ा सा मामला जो है मामलात में परेशानी आएगी, अपने मामलात नहीं, अल्लाह के मामलात को छेड़ने की कोशिश करें कि उनको छेड़ते हैं और उनको रोकते हैं, उनको क्लोज करते हैं ताकि ये हमारे पास पैसा ज्यादा इकट्ठा। अब ये तीनों ने, सूरतुल कलम है 29वां पारा है, तीनों भाई बैठे हैं, सोच रहे कि अब्बा जी हमारे ठीक करते थे, मजलिस हो रही, मीटिंग हो रही, इजलास हो रहा है कि हमारे बाप की रवश तरतीब ठीक थी, कुरान को पढ़ा करे इस रंग से, समझे इस रंग से। तीनों भाई बैठे, दरमियान वाला जो था वो थोड़ा समझदार, उसने कहा यार इस तरह ना करें, अपना हक तो, अपने हिस्सा तो पूरा कहते हो, बाप ठीक तकसीम करता रहा, घर लाता रहा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक अल्लाह वाला हिस्सा मामला ये अब्बे का ठीक नहीं, इसको बदले। कैसे बदले? उन्होंने कहा ये तो लोगों को आदत है, हमारा अब्बा तो ऐलान करता था कि आज मैंने बाग तोड़ना है, लिहाजा हक लेने वाले, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, वो ऐलान करते थे कि आज मैंने बाग तोड़ना है, लोगों, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, तुम्हारा हक मेरे माल में है और वो हिस्सा मुकर्रर कर चुका हूं मैं, आज मैं बाग की तोड़ाई करूंगा, लिहाजा आप वहां पहुंच जाएं ताकि तुम्हारा हक तुम्हें दे दिया जाए। ये ऐलान होता था पूरी बस्ती। उन्होंने कहा भाई ये अजीब बात है, जो तुमने लेना है बाग तोड़ के घर ले आओ, जितना देना होगा दे देंगे, बाकी नहीं देंगे। ये क्या हुआ कि हमारी तरह हम मालिक होके वहां जाएं और वो गरीब होके वहां आए, जी उनका पूरा हक है, नहीं देंगे आप। सियाने समझदार दरमियाने ने कहा वह काला उसा, तो हम दरमियाना कहने लगा अल्लाह से डर जाओ यार, कहीं अजाब ना आ जाए। उन्हें कहा रहने दे मौलवी, अजाब आ जाए, अजाब कहाँ आ जाए, हम लाएंगे घर। उसने कहा यार ऐलान न भी करो ना, तो जब आप घर से तोड़ने के निकलेंगे तो लोग, तो वो गरीबों को आदत बनी हुई है, वो आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उन्हें कहा कोई और तरतीब बनाओ। उन्होंने कहा रात को बाग की तुड़वाई करते हैं ताकि इनको पता न चले, किस छुप रहे, वो तो देख रहा है। वो चल पड़े, कुरान कहता है रास्ते में हंसते जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, हथ हो गया गरीबा नाल। असा वरदात खेडी है या नहीं खेडी, हथ कीता है या नहीं कीता। सवेरे जो आसन तो शायद कोई ना हो, वहां तो कुछ होगा नहीं, आदत बनी हुई है गरीबों को, फकीरों को, मस्कीनों, यतीमों को वहां आ जाते हैं, सवेरे जाएंगे कुछ होगा ही नहीं, रात रात तोड़ के घर लाएंगे, सवेरे वहां कोई चीज़ नहीं होगी। चंगी वारदात जब बंदा तदबीर करता है, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं आसमानों पे तदबीर करता हूँ और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह कहता है मुझसे ज़्यादा बेहतर तरतीब फिर तदबीर कौन कर सकता है। तदबीर उन्होंने की, तदबीर अल्लाह ने की। ये शाम के वक़्त वहाँ से चले, अंधेरे में जाएंगे, बाग तोड़ेंगे, मजदूरों को बुला लिया, ये जा रहे हैं तोड़ने के लिए। रास्ते में हंसते जा रहे, खेलते जा रहे, चंगा हाथ होया, चंगी वारदात पाई है। ये तो ज़मीन के किनारे पे पहुंचे तो देखते हैं बाग तो वहाँ है ही, बाग नहीं है वहाँ। कहने लगे यार रास्ता नहीं भूल गया अंधेरे की वजह से, इत्थे तो साडा बाग होंदा सी, इत्थे तो साडी ज़मीन होंदी सी, ज़मीन है ही नहीं, वो बाग तो है नहीं, उस जमीन तो ये चटियल मैदान है, वो हमारा बाग तो यह नहीं। कहते हैं रास्ता भूल गए। दरमियाना बोला रास्ता नहीं भूले, उसकी तदबीर गालिब आ गई। अल्लाह ने जड़ों समेत बाग को उनके आने से पहले वो खेड़ के वहां फेंका जहां नामो निशान भी उन तक ना पहुंच। अपने हिस्से से भी मारूम, जमीन वाले हिस्से से मारूम, गरीब मारूम है तो तुम कब रहोगे? अगर वो मारूम रहे तो तुम भी मारूम रहोगे। भागोगे पीछे लेकिन माल हाथ नहीं आए। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अल्लाह के अजाब से डरो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो। अब तो मिनून बेबाज़िल किताब व तकफुरून बेबाज़, आधी मानते हो आधे को छोड़ देते हो। अमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया
जो आधी माने आधी छोड़ दे, अल्लाह फरमाता है दुनिया में रुसवा करके अजाब दूंगा। यौमल क़ियामा युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत वाले सख्त तरीन अजाब की तरफ लुटा दूंगा। दुनिया में भी जलील करूंगा, रुसवा करूंगा। जिसने मेरे साथ तदबीर की मैं फिर उसके लिए तदबीर करूंगा। क्या कहता था? यही तो मामला था फिरौन का। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल सारे मिल गए थे, तो वो कहता है इसने बातों बातों में ना अपनी कौम को साथ जोड़ लिया है। बनी इसराइल को हटाने के लिए साजिशें हो रही हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दे। पूरे मुल्क में ऐलान किया क्या? वनादा फिरौन फी कौमिह, फिरौन ने मुनादी की अपनी कौम, क़ाल या कौम अलैसा ली मुल्क मिस्र, या ये मुल्क मिस्र मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है मुल्क मिस्र, मेरा है, ये बादशाही मेरी है, इलाका मेरा है, जमीन मेरी है। वहादिल अनहार तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून, ऐ बनी इसराइल, ऐ कौम, क्या तुम नहीं देखते, अकल नहीं करते, गौर नहीं करते? महल मेरा, मेहनत मेरी, कोशिश मेरी, हुकूमत मेरी, हुक्म मेरा, आर्डर मेरा, मुल्क मिस्र मेरा, मेरे महल के नीचे मेरी नहरें जारी, ये मेरा है, ये मेरा। कुरान ने फलसफा क्या दिया? काफिरों का फलसफा यह है कि मुल्क मेरा, जमीन मेरी, सब कुछ मेरा, कमाई मेरी, हुनर मेरा, अकलमंदी मेरी, होशियारी मेरी। ये काफिरों का नजरिया, ये दाहरियों का, बेदीनों का, फिरौनियों का ये नजरिया है। जो कुछ है ये मेरा। दुकान पे बैठा तो कहता मैं ही हूं, सब कुछ मैं ना होता तो ये कुछ भी ना होता, मैं ना होता मेरे बच्चे भूखे मर गए होते, मैं ना होता मेरी कौम, मेरी बिरादरी भूखी मर गई होती, मैं हूं, मेरी होशियारी, मेरी दानिशमंदी। ओ अल्लाह के बंदे, तेरा तो कुछ भी नहीं है। कुरान ने क्या कहा? कुरानी फलसफा सुनिए। ये फिरौनी फलसफा था कि सब कुछ मेरा, मेरी कमाई, मेरी होशियारी, मेरी मेहनत। और इस्लामी नजरिया वानफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी, कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम इसके जानशीन बनाए गए हो, वारिस बनाए गए हो, ये तुम्हारे बाप दादा की तरफ तुम्हें विरासत में सारा कुछ मिला है, लिहाजा तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम आर्जी जानशीन हो, या अपने अबा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये तुम्हें जानशीनी आर्जी खिलाफत हो। तुम्हारा बाप तुम्हारी जमीन पर रहा नहीं, तुम्हारा दादा रहा नहीं, तुमने रहना है नहीं, तो फिर तुम नहीं हो ना, ये तुम्हारा नहीं है। ये फलसफा इस्लाम का है कि हमारा नहीं। बंदा कहता है मैं अपनी मेहनत से कमाया। और मेहनत कहां से आई? अकल से। अकल किसने दिया? किसने दिया अकल? अल्लाह। एक बाप है, उसके 3-4 बेटे हैं, नाक उनका भी है, कान सब के हैं, शक्ल सब की है, हाथ सब के हैं, पांव सब के हैं। ये तकसीम क्यों है? एक कारखाना है, उसमें 500 मजदूर काम करता है, एक मालिक है, बाकी मजदूर है। मजदूरों में फर्क है, कोई फोरमैन है, कोई इंजीनियर है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई खाकरूब है, कोई सफाई कर रहा है। ये फर्क कौन है? जिसने ये अकल की तकसीम की है वो कौन है? उस पर गौर कीजिए। अगर सबको एक ही बना देता, बताएं ये सफाइयाँ कौन करता, गटर साफ कौन करता, सड़कें कौन बनता, मजदूरी कौन करता, फसलें कौन काटता, ये सारी चीज़ें कौन बनाता, निज़ाम कायनात किस तरह चलता? ये बनाने वाला अल्लाह है, तुम नहीं हो। बाप तो तुम्हारा एक है, असल तो तुम्हारी एक है, भाई अलग है, भाइयों की शक्लें अलग है, सूरतें अलग हैं, अकल अलग है, मेहनत सारे बैठते हैं, फिर एक ज़्यादा करता है दूसरा कम करता है। एक को अल्लाह ने अकल ज़्यादा दी है, हाथ दिया, पाँव दिया। हाथ ना रहे तो तुम्हारी अकल, तुम्हारी मेहनत कहाँ गई? पैर ना रहे तुम्हारी मेहनत कहाँ गई? अगर अकल ख़त्म कर दे तुम्हारी मेहनत कहाँ है? जो कुछ है वानफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी, अल्लाह कहता है तुम जानशीन हो, आर्जी मेरी तरफ से आर्जी मालिक हो। ये आर्जी सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, नहीं रहेगी। फिरौनी फलसफा छोड़िए, पुरानी फलसफा इख्तियार कीजिए कि तुम नहीं हो, सब कुछ उसकी ज़ात है जिसने सब कुछ अता किया। तुम्हारी क्या हसी, हमारी क्या हसी है? अल्लाह की कसम किसी की कोई हैसियत नहीं। हम इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, अगर एक उंगली में दर्द हो जाए अपनी उंगली में ठीक करने पर कादिर नहीं, इतने कमज़ोर। हमारे एक शेख कहा करते इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, जब मैदा खाना पीना हजम कर दे,
जब बौलो बराज की बारी आए, पेशाब की बारी आए, हम तो उसको रोकने पर भी कादिर नहीं है। ये हमारी हैसियत है, ये हमारे इख्तियार। भागते हैं बात की बैतुल खला की तरफ, किसी तरीके से ये चीज़ें खारिज हो जाए। इतने कमज़ोर हो तुम, अपना पिया हुआ पानी कंट्रोल नहीं है, अपना खाया हुए खाने पे कंट्रोल नहीं है। कहाँ है तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्या कैफियत? अगर यही बौलो बराज बंद हो जाए, बताओ फिर दुकान पे बैठो, दुकान पे बैठोगे ना, छोटा पेशाब बंद हो, बड़ा पेशाब बंद हो जाए, फिर दुकान पे ही रहोगे। बस ठीक है, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश आज भी जारी रहेगी, पेशाब आवे या ना आवे, मेरी मेहनत जारी रहेगी। सब कुछ बंद हो चुका है, भागोगे अस्पताल की तरफ कि कोई रास्ता निकलने का हो, ये खुराक हजम हो। ये है तुम्हारी कमज़ोरी, ये है तुम्हारी हकीकत, ये है तुम्हारी असल, ये है तुम्हारी ताकत, ये है तुम्हारी कैफियत। वो मशहूर है ना तफसीरों में कि नमरूद के सर में क्या किसको डाला था? मच्छर। नाक से मच्छर अंदर चला। मच्छर कहाँ और नमरूद कहाँ? सबसे कमज़ोर तरीन मखलूक, सबसे कवि तरीन मखलूक के दिमाग में एक मच्छर है। इतने पता नहीं कितने मच्छर आए उन्हें दिमाग में, एक मच्छर एक। अब दिमाग में वो जब चलने लगे, पता है ना मच्छर की फितरत है कि लड़ने से पहले बतलाता है मैं आ गया हूं, बोलता है पूरी तरह अमानत दयानत से बोलता है, पूरे अदल से बोलता है मैं आ गया हूं, बचा ले अपने आप। बड़ी ताकतवर वर है तो बंदा पाँव को खारिज करता है, कभी चेहरे को इधर बचाने पर कादर नहीं है। मखलूक कहाँ है तुम, कभी कहाँ हो तुम ताकत? वो दिमाग में अंदर ऊपर से कहता है मुझे सुकून आता है, मुझे हाथ मारो। फिर हाथ मारने, जब हाथ से काम बढ़ गया तो कहते जूते ले आओ, जूते मारो। अब जूते मारे जा रहे, जब जूते मारते तो मच्छर रुक जाता, कहता अच्छा रेस्ट कर लेते। वो जूता वाला पीछे हटता, फिर वो बोलना शुरू हो जाता, फिर कहता और जूते मारो। अल्लाह बड़े को जूते मरवा के ये कैफियत दिखलाता है। ड्यूटी लगी हुई है, सरकारी ड्यूटी है, 8 घंटे भाई तेरी ड्यूटी है, तूने जूते मार। किसको? बादशाह सलामत। अगले 8 घंटे तेरे, अगले 8 घंटे तेरे, वारी वारी जूते मार रहे हैं। अल्लाह की कसम, जो ये कैफियत जो इख्तियार करता है, अल्लाह ऐसे जूते मरवा के जलील कर देता। ये वक्त आता है अदल कायम कीजिए, तौहीद में, सुन्नत में, मामलात में, लेन देन में, खाने में, पीने में। औलाद यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, औलाद में तुम्हें अल्लाह वसीयत करता है इअदिलू बैना औलादिकुम, औलाद के दरमियान आदल और इंसाफ से काम लीजिए। कौन है यहाँ जो हसीने पर हाथ मार के कहे कि यहाँ अदल कायम है? कहाँ अदल कायम है भाई? हर घर में जाके देखे अदल कहाँ है? बेटियों और बहनों के हक कहाँ है? कोई नहीं। कौन देता है? कोई नहीं देता। बेटे को दे रहे हैं, बेटी को नहीं देते। हालांकि ज़ाब्ता ही है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, बेटी औलाद में दाखिल है या नहीं? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान ने बेटी को औलाद कहा है। इअदिलू बैना औलादिकुम, औलाद के दरमियान इंसाफ करो। बेटी को दो हिस्सा, उसका पूरा दो, जहेज नहीं हिस्सा। जहेज से हिस्सा खत्म नहीं होता। बेटे की शादी पर जो खर्च होता है उसको मिन्हा नहीं करते, और बेटी के जहेज पर जो खर्च होता है उसको मिन्हा करते हो। इअदिलू बैना औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटी के हिस्से से दुगना है बेटे का। बुनियाद में यार कुरान ने लिज़्ज़करि, बेटों के लिए, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह कहता है बेटी से एक बेटी से दुगना बेटे का है। पहले बेटी का निकालो ताकि उससे दुगना बेटे का निकले। हमारे उस्ताद हैं, शेख है, वो बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं अगर बेटे का हिस्सा हो 2 लाख तो बेटी का कितना है? बेटी का कितना होगा फिर? 1 लाख। फरमाते हैं अगर बेटे का हो 5 लाख तो बेटी का कितना है? 2.5 लाख। अगर बेटे का हो 10 लाख तो बेटी का कितना है? 5 लाख। अगली बात फिर पीछे पलटते हैं, फरमाते हैं अगर बेटी का हो, बेटे का हिस्सा हो 5 लाख तो बेटी का 2.5 लाख। अगर बेटे का हो 2 लाख तो बेटी का है 1 लाख। अगर बेटे का हो 50,000 तो बेटी का है 25,000।
फिर आगे फरमाते अगर बेटी का हो 0 तो बेटे का है डबल 0। बेटी का अगर 0 है ना तो बेटी का कोई हिस्सा नहीं। तो फरमाता है बेटी से दुगना तो बेटे का है। अगर बेटी का 0 है तो फिर बेटे का कितना हुआ? 2 0। दुगना तब ही बनेगा, पीछे भी पलटो ना, आगे जाते हो पीछे क्यों नहीं जाते? बेटी को 0 है तो बेटे का 2 0 है, 2 बार नहीं देना बेटे को। बेटी को दोगे तो बेटी का निकलेगा, वरना बेटी का हिस्सा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मेयार बेटी का हिस्सा है। बेटी का नहीं है तो बेटे का कितनी बार नहीं है? फिर 2 बार नहीं। बेटी का नहीं है तो बेटे का फिर है ही नहीं। जिस दर्जे पे बेटी होगी उससे दुगना बेटे को दोगे। बेटी का है ही कोई नहीं तो फिर बेटे का कहां से आ गया? इंसाफ, अदल। वो हदीस मशहूर है ना, बड़ी मशहूर है वो चोरी वाली हदीस कि फातिमा औरत ने चोरी कर ली थी बनु मखजूम कबीले से। बनु मखजूम कबीला किन का है? ये सैयदना उमर का कबीला है। सैयदना उमर का हदीस को हम एक टुकड़ा हिस्सा बयान कर देते हैं ना, पूरी अगर तफसील पे गौर करें तो ये सैयदना उमर का कबीला था बनु मखजूम। इनकी एक औरत थी फातिमा नामी, उसने चोरी कर, बड़ी मशहूर हदीस है। सारे कबीले ने इजलास बुलाया, इकट्ठे हुए कि इस्लाम कहता है चोर को अस्सार को वस्सार को तो फ़क़त वैदियो मा, चोर मर्द हो औरत हो हाथ काट दो। हमारी इस बीवी के हाथ कट जाएंगे, हमारी नाकें कट जाए। ये हाथ कटे हुए मुआशरे में फिरेगी, लोग कहेंगे फलां कबीले की औरत पर हद लग गए। लिहाजा कोई ऐसी सूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जाएं ताकि हाथ कटने से बच जाएं। जुर्माना ले लें, हरजाना ले लें, जो मर्जी ले लें, जितनी चोरी हुई है उसे दुगना ले लें, लेकिन हाथ न काट। सबसे पहले सैयदना उमर के पास आए, ऐ उमर, आप हजूर के चहते भी हैं, प्यारे भी हैं, हजूर के करीबी भी हैं, आप सिफारिश करें। फिर उमर ने फरमाया था भाई मैं तो नहीं वहां जा सकता। कहते हो सिद्दीक के पास चल। सिद्दीक के पास है। सिद्दीक ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा फिर जब सिद्दीक भी जवाब दे रहे हैं, सैयदना उमर भी जवाब दे रहे हैं, कोई बंदा यार तलाश करो जो हुजूर के पास जाके सिफारिश कर। उन्होंने कहा सबसे लाडले फिर उसामा है रज़ी अल्लाह ताला। ये हुजूर के जो मुंह बेले बेटे थे, ले पालक, मुंह बेला बेटा, ले पालक तो नहीं कहा जा सकता, मुंह बेला बेटा था ज़ैद बिन हारिस। लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे जब तक अल्लाह ने रोका नहीं था। जब अल्लाह ने रोक दिया कि किसी को किसी के गैर बाप की तरह मनसूब ना करो, बदकारी में तो यह मुस्तकिल मनसूब हो जाता है ना। यहाँ तो आर्जी निस्बत भी हराम है। हज़रत जिसने बाप बदला उसने उसको जन्नत की खुशबू नहीं पाए। यहाँ कितने लोग हैं जो ले पालक गैर बाप के नाम पर। एक बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने भतीजे को पाला, भतीजे को पाला, बहुत हो गए, अब अल्लाह उनके इस गलती को माफ़ करे। भतीजे को पाला, अपने नाम पर उसको मनसूब कर दिया कागजात। उनको कहा गया भी आप आलिम है, ये क्या कर रहे हैं? पता क्या कहा? मेरी विरासत कोई और ले जान। कौन? भाई ले जाए मेरी विरासत, फिर मेरे भाई ले जाएंगे। और अल्लाह के बंदे भाई ले जाएं तो तुम्हें तकलीफ है, और जो किसी का बेटा है उसको देते हुए तकलीफ नहीं आ रही है। अकल कहाँ है तुम्हारा? वो कहाँ है तुम्हारा? भाई ना ले जाए भतीजा ले जाए, बाकी भतीजे मरूम रहे, भाई मरूम रहे। हारून अलैहिस्सलाम के लिए तो भाई नबूवत मांग रहे हैं और तुम भाई को पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो। भाई कोई मामूली हस्ती है, मामूली शख्सियत है, वो तो बाजू है। और तुझे औलाद अल्लाह ने नहीं दी तो तेरा माल भाई ले जाए, उनका हक है। ये क्या हुआ कि भाई तो ना ले और किसी का बेटा वो दूसरा जो है वो ले जाए। अपने अमल पे अहलुल हदीस खासकर मोहल्ले में बहुत सारे हैं जिन्होंने किसी की बेटे और बेटियां पाली और अपने नाम पे मंसूब की हुई है। जहन्नम जाने के लिए यही काफी है। जिनकी औलाद है उनके नाम पे जाने दो। ज्यादा से ज्यादा अगर तुमने अपनी खिदमत के लिए किसी को पाला है उसको पाले, लेकिन असल बाप के नाम पे वो कायम रहे। जब आप फौत होने लगे या जिंदगी में उसके नाम कुछ वसीयत कर कि मेरे विरासत में से इतना एक सुलुस जो है उसमें से कुछ हिस्सा या एक सुलुस उसके लिए वसीयत कर दे, बाकी वारिस ले जाए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उसको वारिस बना दें, सारों को विरासत से महरूम कर डालें।
उसामा को भेजता है, हजूर का चहेता है, हजूर का लाडला है, हजूर का प्यारा है, क्योंकि इसका बाप हजूर का जनाब बेटा बना हुआ था, मुतबन्ना बना हुआ था। लिहाजा इसको कहते पोते से मोहब्बत होती, नवासों से मोहब्बत होती। हजूर की सीरत तो फिर हसनैन की पढ़ें आप, बाद में बच्चों से बच्चियों से ज़्यादा होती है। फरमाया ये हजूर का चहेता है, लाडला है, उसामा को भेजते हैं, क्योंकि उसामा के बाप ने वो कमाल कर दिखाया था जब उनको अपना बाप और चचा लेने आया था। पता चला मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है हमारा बेटा जैद, यहाँ वहाँ आए, हम लेने आए हैं, ये चलता चलता बिकता बिकता यहाँ आ गया, हमें पता चला है, हम इसको लेने आए। हजूर ने फरमाया ये जैद बैठा है, ले जाना चाहो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। जैद ने अपने बाप को देखा पहचाना, चाचे को देखा पहचाना, फरमाया जैद जाना चाहते हो वालिदैन के साथ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जैद उठा, मैंने बाप के साथ नहीं जाना, मैंने मोहम्मद के पास रहना। ये वो मोहब्बत, ये वो प्यार। अब हजूर ने फरमाया आज के बाद खबरदार कोई जैद बिन हारिसा कहे, जैद बिन मोहम्मद कहा करो, आज के बाद ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा बेटा है। फिर आसमान से वही आई, उदूहुम लिआबाहिम, खबरदार ए प्यारे, किसी के बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकते, नहीं बना सकते, इनको जैद बिन हारिसा कहा जाए। फिर हजूर ने फरमाया जैद बिन हारिसा आज के बाद कहा जाए। फिर हजूर ने अपनी फूफू की बेटी से उसका निकाह भी किया, तलाक़ें भी हुई, सारे मामलात आपके सामने है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, उसामा को तैयार किया इस लाड और इस मोहब्बत की वजह से। हजूर के पास आए, फरमाया या रसूल अल्लाह, सारी कौम मेरे पास इकट्ठी होके आई तो मैं आज सिफारिश लेके आया हूँ। फरमाया कौन सी सिफारिश है? वो फातिमा बिनते फातिमा मखजूम बनु मखजूम कबीले की, उसको हाथ न काटे और जो मर्जी सजा दे। हजूर ने वो तारीखी जुमला फरमाया था, ए उसामा, अल्लाह की हाथ में सिफारिश करते हो? साहबा फरमाते इतना जिंदगी में हमने गुस्सा हजूर में चेहरे पे कभी नहीं देखा। अल्लाह की हाथ में सिफारिश करते हो? तुमसे कौम में पहले कौम में इसलिए बर्बाद हुई कि वहाँ अदल नहीं रहा, बड़ा चोरी करता था, बड़ा गुनाह करता था तो सजा देते थे, और जनाब छोड़ देते थे, और छोटा कोई गरीब आम आदमी करता तो सजा देते थे। तुम अल्लाह की हाथ में सवारी करते हो उसामा? ये तो फातिमा बनु मखजूम की है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती, मोहम्मद उसके भी हाथ काट देता। इन्नल्लाह यामुरु बिल आदल वल ihसान, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें आदल का और एहसान का। ईसाई ताजर था, गैर मुस्लिम था, ईसाई था, जा रहा था मदीना की तरफ। रास्ते में लोग चुंगी बना के, मासूल, जहाँ चुंगी टैक्स मासूल लेते हैं, वहाँ लोग खड़े थे, मासूल दें भाई, चुंगी दें, माल लेके आप मदीने में जा रहे। उन्होंने दे दिया, कई मील मदीने से दूर। अब वापसी उन्होंने वहाँ से माल वहाँ से लाया वो बेचना था, मदीने का माल यहाँ से लेके वापस जाना था। अब दिन में ये था इतना मसूल दे के आया हूँ और इतना मसूल वापसी दूंगा, कोई रास्ता बदलूं। जब हुकूमतें ऐसे टैक्स लगाती हैं तो फिर पता है कि और रास्ते निकल कि मैं कोई रास्ता बदलता हूँ। किसी ने कहा रास्ता ना बदलो, अमीर उमर यहाँ मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन, उनके पास जाओ, उनको सारी हालत कैफियत बतलाओ। आप सीन उमर के पास गए, ईसाई थे, गैर मुस्लिम थे, कहने गए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी वादी, आपके शहर में सामान तिजारत लेके आया, मुझसे बाहर इतने मील दूर फलां इलाके में मासूल ले लिया गया, अब वापस मैं उसी रास्ते जाऊंगा, फिर मासूल ले लिया जाएगा। फरमाया तेरे नज़दीक कितना मासूल बनता था? कहता है इतना अगर ले लिया जाए तो ये मुनासिब था, इससे जो ज़्यादा लिया गया ये जुल्म है। फरमाया ठीक है, आपकी शिकायत पहुँच। वो ईसाई ताजर बड़ा परेशान हो गया, वापस पलटा, कहने लगा शिकायत पहुँच गई, मसला तो हल ना हुआ ना, शिकायत पहुँच गई है, कोई मुझे माकूल जवाब नहीं दिया गया, जितना रिस्पांस की तवक्को थी उतनी नहीं मिली, जो कुछ मेरे उम्र के बारे में सुना था उतना नहीं पाया, नहीं है उतना, तवज्जो ही नहीं की। ठीक है आपकी बात पहुंच गई, अब शिकायत आ गई, आप जाएं। ये क्या हुआ? कोई हल नहीं हुआ। कहता है चलो शिकायत तो दे दी है ना, चलते हैं। जब वहां पहुंचे, जो मसूल लेने वाला था आते हुए, वो जो ज्यादा लिया था वो लेके इंतजार में था कब वापस आए। अमीर उमर का पैगाम पहले पहुंच गया। अमीर उमर ने उससे पहले पैगाम पहुंचाया, फलां बंदा फलां है ये सूरत, आपने उससे मासूल इतना लिया, इतना बनता है, इतना नहीं बनता, ये वापसी के लिए वहां बंदा खड़ा हो, वापस करे उसको। जब वापस हुआ तो फिर उस मासूल चुंगी से आगे गुजर के कहता है अब मजा आता है कलमा पढ़ने का, अब मुझे समझ आई है इस्लाम में का निज़ाम अदल क्या है।
ये है आदल, ये है इंसाफ जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर ये कायम हो जाए, ख़ासकर मुल्क में 3 चीज़ों की अगर बुनियाद बना दिया जाए सियासत में, हुकूमत में, मामलात में, एक अदल, एक अमानत और तीसरी फिर खिदमत। हर बंदे के हाथ में अदल का मिज़ान हो, अदल के साथ अमानत हो, अमानत के बाद आवाम की खिदमत हो, तो मुल्क में ये 3 चीज़ें ही बका की ज़ामिन है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो अमन नहीं कायम हो सकता। अमन के लिए आदल, आदल के साथ अमानत, अमानत के बाद खिदमत। जिस खिदमत में अमानत न हो, जिस खिदमत में आदल न हो, वो खिदमत भी मुल्क को नहीं बचा सकती। पहले आदल होता है, फिर अमानत होती है, फिर जाके मुल्क की खिदमत होती है। ये सियासत की अगर बुनियाद बन जाए, मुल्क में आज भी अमन सुकून कायम हो सकता है। अल्लाह मुझे और आपको अपने हद तक, अपने हल्का अहबाब तक अदल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।